बात करते हैं वेनेजुएला वॉर फ्रंट की। एक नया युद्ध, क्या वेनेजुएला अब जलेगा? यह है बड़ा सवाल। और देखिए अहम खबर, वेनेजुएला के पास अमेरिकी आर्मी का एक्शन। कैरेबियन सागर में बोट को किया गया तबाह। बोट में लदा था नशीला पदार्थ। ये तस्वीरें आप देखिए, कैरेबियन सागर में इस वक्त बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। अमेरिका के इरादे वेनेजुएला पर अटैक करने के हैं। ड्रग कार्टेल तो एक बहाना नजर आ रहा है, लेकिन ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक बोट को तबाह किया गया है और इस बोट में जानकारी ये मिल रही है कि नशीला पदार्थ लदा था। और देखिए ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि वेनेजुएला फ्रंट के सुलगने की जो जानकारी मिल रही है, किसी भी वक्त वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला हो सकता है। पहली स्ट्राइक हो सकती है अमेरिका की, ये खबर मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप कभी भी हमले का ऐलान कर सकते हैं, ग्रीन सिग्नल आ सकता है। वेनेजुएला के पड़ोसी प्यूर्टो रिको में हलचल इसको लेकर बहुत तेज हो गई है। प्यूर्टो रिको में पहुंचा है C-17A अमेरिकी परिवहन विमान। C-17A से हथियार सैनिकों की तैनाती लगातार की जा रही है। पहले से ही वेनेजुएला के पास हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक और अमेरिकी वॉरशिप्स तैनात हैं। और ये देखिए आप, ये तस्वीरें इसी बात की तरफ इंडिकेट कर रही है कि सिर्फ अब डोनाल्ड ट्रंप चेतावनी नहीं दे रहे, लेकिन अब किसी भी वक्त वेनेजुएला पर पहला अटैक शुरू हो सकता है। और वहीं कैरेबियन सी में अमेरिकी युद्धाभ्यास भी जारी है। अमेरिकी नेवी लाइव फायर ड्रिल कर रही है। ये देखिए तस्वीरें, प्यूर्टो रिको के नेवल अड्डे पर भी गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से अमेरिकी नेवी लाइव फायर ड्रिल करती नजर आ रही है। और वेनेजुएला को लेकर एक और बड़ी खबर, वेनेजुएला भी अपने स्तर पर युद्ध की तैयारियों को और तेज कर चुका है। वेनेजुएला की नेवी ने जारी किया है तैयारी का वीडियो में स्पेशल कमांडोज नजर आ रहे हैं। एक तरीके से इस वीडियो के जरिए वार्न किया जा रहा है अमेरिका को, और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश वेनेजुएला भी कर रहा है। रूसी स्नाइपर राइफल से लैस हैं जवान। वेनेजुएला के सैनिकों के हाथों में चीनी ग्रेनेड लॉन्चर नजर आ रहे हैं, और कल ही हमने आपको दिखाया था कैसे रूसी मदद भी पहुंची है वेनेजुएला। और एक और बड़ी खबर है, वेनेजुएला के करीब पहुंच गया है अमेरिकी युद्धपोत USS इवो जिमा। युद्धपोत USS इवो जिमा में करीब 1600 मरीन्स मौजूद हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से USS इवो जिमा की पोजीशन मिली है, हासिल की गई है। ब्रिटिश टैब्लॉइड द सन के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई। तो वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है अमेरिकी हमला, ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा। जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आ रही हैं वो भी इसकी तस्दीक कर रही हैं। ये देखिए किस तरह से सैटेलाइट इमेज से ये पता लगा है कि वेनेजुएला से 200 किलोमीटर की दूरी पर, सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर USS इवो जिमा मौजूद है। और USS इवो जिमा 2 अन्य डिस्ट्रॉयर्स के साथ नजर आया है, और तीनों में 20 किलोमीटर का फासला है। ये वेनेजुएला, और यहां पर आप देखिए सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर ये USS इवो जिमा मौजूद है। यानी अमेरिका एक तरह से इस डिप्लॉयमेंट के जरिए अपने इरादे साफ कर रहा है। और एक और इस तरफ में दिखाना चाहूंगा, ये जिसका हमने जिक्र किया अभी प्यूर्टो रिको का, यहां पर भी जो अमेरिकी विमान है, सैन्य विमान C-17, उसने लैंडिंग की है। और यहां पर भारी संख्या में जो हथियार है पहुंचाए गए, बड़ी संख्या में जो अमेरिकी सैनिक है उनको डिप्लॉय किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर पूरी जो घेराबंदी एक तरह से युद्ध के पहले जो हालात होते, तैयारी वो नजर आ रही है। USS इवो जिमा जिसका भी आपने जिक्र किया, 1600 से अधिक नौसैनिक तैनात हैं। लगातार लाइव फायर ड्रिल की जा रही है, तेज हमले की तैयारी है इसके जरिए।
जी हां, बड़ी तैयारी की है अमेरिका ने वेनेजुएला को लेकर। यूएसएस इवो जिमा के साथ 2 अन्य डिस्ट्रॉयर्स भी मौजूद हैं। ये देखिए यूएसएस इवो जिमा और ये 2 दूसरे डिस्ट्रॉयर्स भी। आदेश मिलने के 5 घंटे के अंदर अंदर वेनेजुएला पहुंच जाएगा यूएसएस इवो जिमा, यानी यहां से यहां तक की दूरी को तय कर लिया जाएगा। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलता है, चारों तरफ से हमले वेनेजुएला पर शुरू हो जाएंगे। तैयारियां तो ऐसी ही। बिल्कुल, यूएसएस गिराल्ड और आरफोर्ड की बात करें तो वेनेजुएला की तरफ ये बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। और देखिए, एक और बड़ी खबर है इसी फ्रंट को लेकर। वेनेजुएला पर अगर बात करें तो अमेरिका की बड़ी तैनाती वेनेजुएला के तट पर अमेरिका ने यह डिप्लॉयमेंट कर दी है। 16,000 जवानों की तैनाती अमेरिका कर रहा है। कल हमने आपको बताया था जो आंकड़ा है वो 4 से 5,000 का था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही आप देखिए कितनी बड़ी तैनाती का फैसला। बड़े पैमाने पर युद्धपोत फ्रिगेट्स की जल्द तैनाती भी हो जाएगी। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर। और वेनेजुएला के पास अमेरिका की लैंडिंग ड्रिल चल रही है। कैरेबियन में बड़े पैमाने पर लैंडिंग ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है। ये देखिए, लैंडिंग क्राफ्ट और मोटार से कैसे युद्धाभ्यास किया जा रहा है। समंदर के किनारे मशीन गन से अभ्यास की ये तस्वीरें आप देखिए। रूसी न्यूज एजेंसी आरटी के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। और देखिए, कैरेबियन में अमेरिकी सेना का विध्वंसक एक्शन देखने को मिला है। वेनेजुएला पर हमले को तैयार है सदर्न कमांड। कैरेबियन में वॉरशिप्स पर उतरे हैं सैकड़ों की संख्या में सैनिक। कभी भी हमले को तैयार है एम्फीबियंस रेडी ग्रुप। ट्रक कार्टेल की बोट पर हेलीकॉप्टर से अटैक की तैयारी है। तो वेनेजुएला तट पर 16,000 अमेरिकी जवानों की मौजूदगी। आप सोचिए कितने बड़े इरादों के साथ यहां पर आगे बढ़ रहा है अमेरिका। 10,000 सैनिक, 6,000 मरीन्स की बहुत जल्द तैनाती हो जाएगी। 8 युद्धपोत, 1 स्पेशल ऑपरेशन युद्धपोत पहले से ही कैरेबियन में मौजूद है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा चलित हमलावर पनडुब्बी भी कैरेबियन में मौजूद है। अगले हफ्ते वेनेजुएला के पास पहुंच सकती है। यूएसएस गिराल्ड शिप की बात करें तो यह भी पहुंचाया जा सकता है युद्धपोत। यूएसएस गिराल्ड आरफोर्ड के साथ 3 डिस्ट्रॉयर भी मौजूद है। जी हां, यूएसएस गिराल्ड आरफोर्ड पर 4,000 से ज्यादा नेवी के जवान हैं। वेनेजुएला के पास प्यूर्टो रिको में अमेरिकी बेस पर F-35 भी तैनात कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। चंद घंटे, आने वाले चंद घंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।